हेलो सेंसेक्स भाईसान के एक नया वीडियो के लिए सब लोग को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कल के लिए, यानी कि 25 मार्च। जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहे हैं ये थोड़ा बहुत समझने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, कोटक बैंक ने ऑलमोस्ट 1% का रैली मार दिया है, क्योंकि कोटक बैंक जो है उसको पता नहीं कहाँ से क्या न्यूज़ आए, इसने ऑलमोस्ट 4% का मूवमेंट मारा है विद वॉल्यूम। ये पिछली वीडियो ये बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग का है, मेरे हिसाब से ये शॉर्ट कवरिंग का लग रहा है ये, लेकिन काफ़ी तगड़ा मूवमेंट था ये। मैंने अभी भी शॉर्ट्स हूँ, पहली वाली जो मैंने शॉर्ट्स लिए थे वो तो लॉस में आज ही एग्जिट मार दिया, और मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके गया, क्योंकि यहीं पे कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो वीक्स भी आज 9% ऊपर उठा है। सो समथिंग इज़ वेरी पिकुलियर। इस तरीके से हम लोग ने 22,300 की बात कर रहे थे, आज पिछली वीडियो में 22,600 की बात कर रहे थे, आज 23,700 की बात कर रहे हैं। सो लास्ट वीक ही ये बात चल रहा था, लास्ट वीक भी नहीं, इस वीक के मंडे को ये बात कर रहे थे, और आज 1,000 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी भी सेम, बैंक निफ्टी को पता नहीं कि मैंने ज़िंदगी में 3,300 प्रिसाइसली इतने बड़े मूवमेंट एक ही वीक में कभी देखा नहीं है। लाइक इट्स ए वेरी, ये एक बार हुआ था, बट दैट इज़ अगेन लाइक अंडरस्टैंडेबल था कि ये यहाँ पे भी लेकिन गिरावट आए थे बीच बीच में, लेकिन इस बार की जो रैली आए, ये बेसिक हुआ क्या है, एफआई का नेट शॉर्ट ऑलमोस्ट 80% था, उन लोगों का शॉर्ट कवरिंग आना था, तो इसीलिए क्या हुए, पहले इस दिन खरीदा उन लोग ने, क्योंकि इन लोगों का पूरा कंसंट्रेशन कोटक बैंक में ही लगाया होगा। एक 21 मार्च में बाई किया, उसके बाद आज भी यही बाई किया और शॉर्ट कवरिंग हो गई। सो ये थोड़ा बहुत हम लोग जो सोच रहे थे कि निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकते हैं, वो हुआ नहीं, लेकिन क्या पता 1 या 2 दिन की ही बात है, निफ्टी फिर से शायद ये 23,100 के आसपास आ जाएंगे। एक ऐसा मूवमेंट आएंगे, अब मैं बता रहा हूँ, ये वाले ऐसे वीक लंबा बनेंगे और बॉडी वहाँ पे ऐसे आ सकते हैं। सो ऐसी कैंडल बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये कब आएंगे क्या बताने, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम तो मुझे 23,300 की तरफ एक बार आने की मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे 300 पॉइंट्स का डिप, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 400 पॉइंट्स का डिप मार के शायद रिकवरी ले ले। सो ये एक चीज़ आ सकते हैं मार्केट में, और ये कब आए किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग ने ऑलमोस्ट पोजीशन ऐसे बनाए हैं। एक तो लॉस लिया हूँ मैंने 3 लाख का शॉर्ट्स में, लेकिन फिर भी मेरा शॉर्ट्स है अभी इस टाइम में। मैंने एक रिवर्स ट्रेड भी किया हूँ CDSL में, जो मैंने पिछली बार बताए थे, CDSL में रिवर्स ट्रेड नहीं लिया था, तो इस बार मैंने ले लिया आज, और हो सके तो कल से शायद वो ट्रिगर भी हो जाए, क्योंकि BSE निगेटिव था, तो CDSL शायद कल निगेटिव हो सकते हैं, डोंट नो। बट मैंने किया कि ऊपर में मैंने जो लॉन्ग था उसको एग्जिट किए, और ऊपर ही जिस लेवल पे मैंने लॉन्ग से एग्जिट किया उसी लेवल पे मैंने शॉर्ट्स भी कर दी। सो इट्स कॉल्ड रिवर्स ट्रेड। सो ये जनरली रिटेल ट्रेड करते नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी कर लेता हूँ। सो ये बाकी बैंक निफ्टी पता नहीं है, मुझे ऐसा डर लग रहा है बैंक निफ्टी में कि ये जो कोटक बैंक ने जो मूवमेंट बनाया है ना, कोटक बैंक का, ये बैंक एक ही दिन पे 5% का गिरावट ना दे दे। एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें लोगों को एक ही बैंक पसंद आ रहे हैं सबको, वो है कोटक बैंक। मैंने मेरी जो असमीज चैनल है उसमें मैंने यही चीज़ बताए थे कि कोटक बैंक में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सो ये तो हो गया है ऑलरेडी, और ये आगे भी जाएंगे, ठीक है, ये आगे भी जाएंगे।
शायद ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स का डबल अगर कोई करेंगे तो ये कोटक बैंक भी कर सकते हैं। इसका शुरुआत हुआ क्योंकि पिछले 4 साल से कोई भी ब्लू चिप स्टॉक डबल हुआ नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मूवमेंट आया है, ये मूवमेंट थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग्स का ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, शॉर्ट्स कवरिंग करने से पहले उन लोग ने स्टॉक्स पहले खरीदते हैं, सो उसी का शायद होंगे ये। मिड कैप्स फिर भी ठीक है, मिड कैप्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी, ओह माय गॉड, निफ्टी इज दिस इज वेरी स्कैरी, very scary. 1,000 points fall possible, very much possible in bank nifty. Like 3,000 points तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, ये तो 3,500 points का मूवमेंट मार दिया, तो यहाँ से 1,000 points आराम से सर्व ऑफ हो सकता है। ये जो गैप रह गए, ये गैप को भी फिलअप, देखो ये सब बातें बनते हैं, लेकिन जिस दिन होंगे उस दिन सब लोग ये सब बातें बोलेंगे, लेकिन कब होगा वो कोई टाइम नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से कल हो सकता है निफ्टी एक मूवमेंट दे सकते हैं। देखो बड़ा मूवमेंट तो आ ही रहे हर दिन, लेकिन कल रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल में बड़ा मूव हो सकता है कल। और अगर 23,200 के आसपास मिलेंगे तो हम लोग शॉर्ट्स को एग्जिट करके लॉन्ग्स भी जाएंगे, तो ये एक ट्रेड मैं लूँगा, लेकिन देखते हैं अब। बाकी ये देखिए कहाँ से ये रैली मारा है, यहाँ से 22,357 से ये, उसके बाद ये पूरी चीज़ शॉर्ट कवरिंग का ही है, पूरा शॉर्ट कवरिंग के वजह से ही हो रहा है, इसमें नया कुछ नहीं है। एक दिन अगर इस लो को ब्रेक कर देंगे, एक दिन इस लो को अगर ब्रेक कर देंगे तो समझ लीजिए कि उसी दिन नीचे की तरफ बड़ा कैंडल आ सकते हैं, और कल गैप अप खोल के अगर नीचे की तरफ आ जाए और थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक के नीचे आ जाए तो समझ लो ये जाके सीड है यहाँ तक 22,000 और 23,285 यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत अनुमान लग रहा है कि ऐसे होंगे, क्योंकि एक ना दिन एक तो गिरावट आएंगे बड़ी वाली, लेकिन वो कब होगा, मेरे हिसाब से कल होगा। और क्योंकि सेंसेक्स के एक्सपायरी में होते हैं, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो आप प्रिपेयर हो जाइए 25 मार्च। सो ये प्रिपेयर हो जाइए, कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। बाकी तो हम लोग आवर्ली कैंडल में भी देख लेंगे, तो हाँ ये आवर्ली कैंडल में ये ऐसे तो ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ से अगर गिरावट शुरुआत हो गई तो ये एक ये वाली एक नीचे की तरफ आ जाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन इसके नीचे ही आएंगे जो 23,450 के बाद। सेंसेक्स में भी इसी ये 77,200 के नीचे ही होंगे बड़ी वाली, और जो आएंगे इसके नीचे तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकते हैं 76,281। सो बड़ी वाली कैंडल आ सकते हैं कल, क्योंकि एक्सपायरी भी है। सो बी प्रिपेयर्ड। यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू।